नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों का प्रदर्शन। 12 सूत्री मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन प्रबंधन की तानाशाही, कर्मचारी विरोधी नीति, बीएसएनएल विरोधी नीति के चलते कर रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बीएसएनएल कर्मचारियों के संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। जब हमने कदम बढ़ाया, बीएसएनएल जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। न्याय के खिलाफ संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। आवाज दो, आवाज दो। दौरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबलपुर की धरती है, जबलपुर की धरती है। सारा डिस्ट्रिक्ट बंद किया था, सारा डिस्ट्रिक्ट बंद किया था। आज करेंगे, आज करेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप जिंदाबाद। जबलपुर प्रबंधन की तानाशाही, कर्मचारी विरोधी नीति और बीएसएनएल विरोधी नीतियों के चलते हमने एक 12 सूत्री मांग पत्र जबलपुर प्रबंधन को दिया था, जिसके चलते हमने बीएसएनएल की संचार सेवाओं में सुधार, बीएसएनएल के जो पॉपुलर प्रोडक्ट हैं उनकी प्रचार प्रसार, कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंजों में सुविधाओं का अभाव है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गंदगी पड़ी रहती है। जहां प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत और अन्य चीज़ें चला रहे हैं, वहां बीएसएनएल की अगर हम स्थिति देखें तो स्वच्छता के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है और भारी मात्रा में हमारे जो कनेक्शन है बीएसएनएल के वो कट रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट जबलपुर का प्रबंधन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ हमारे साथियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जो बीआरएस हमारे यहाँ आया था, लगभग 300 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। उसके बाद कर्मचारियों की वैसे ही संख्या कम है, लेकिन जहाँ कनेक्शन ही नहीं है वहाँ बीएसएनएल मैनेजमेंट लोगों को पोस्ट किया। उसको लेके हम लोगों का कहना है कि मैन पावर का मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति लाख सवा लाख रुपए का वेतन प्राप्त कर रहा है, उसको ऐसी जगह यूज करे जहाँ बीएसएनएल को उसका फ़ायदा मिले, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं मिले। उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। बीएसएनएल के टावर बंद रहते हैं, उनको मतलब जो पहले 1-1 घंटे बंद रहते थे तो चालू हो जाते थे, 8-8, 10-10 घंटे बंद रहते हैं, 2-10 दिन भी बंद रहते, लेकिन प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर, मेडिकल सुविधाएं, बीएसएनएल कर्मचारियों के मेडिकल बिल भुगतान नहीं हो रहे हैं, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर हमने 12 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन को दिया था। हमने अभी मंगलवार को प्रदर्शन किया था, अब हम गुरुवार को कर रहे हैं। हमने अभी अनिश्चितकालीन मंगलवार गुरुवार प्रदर्शन का मैनेजमेंट को कॉल दिया है और इसके पहले हमने काली पट्टी धारण कर भी मैनेजमेंट को विरोध किया था, लेकिन प्रबंधन यहाँ का जागरूक नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अभी एक दो प्रदर्शनों के बाद हम इसको और उग्र करने के साथ धरना प्रदर्शन या अनिश्चितकालीन हड़ताल या आमरण अनशन तक हम लोग जाने का निर्णय लेंगे। मैं राघवेंद्र जरिया, जिला सचिव बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन जबलपुर। देश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ले ली है और अब उनके मंत्रिमंडल का गठन जल्द ही होने वाला है। इसको लेकर जबलपुर सहित महाकौशल से 2 मंत्री बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अब मंत्रिमंडल पर चर्चा शुरू हो गई। इस बार जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र को मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह देने की मांग उठ रही है। जबलपुर में गैर राजनीतिक संगठनों ने मिलकर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए एक लेटर भेजा, जिससे मांग की गई है कि इस बार के मंत्रिमंडल में जबलपुर को पर्याप्त जगह दी जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से जबलपुर समेत पूरे महाकौशल की राजनीतिक क्षेत्र में अनदेखी की गई, जबकि महाकौशल ने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया। इस बार भी जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों से 7 सीटों पर बीजेपी को जनता ने जीत दिलाई। इसलिए अब जरूरी है कि जबलपुर को भी पर्याप्त मंत्री दिए जाए ताकि जबलपुर के विकास को गति दी जा सके। पीछे मंत्रिमंडल से उम्मीद और क्या किस तरह की मांग करते हैं? देखिए क्या है कि जो स्थितियाँ दिख रही है उससे हमको डर ये लगने लगा है कि जबलपुर की स्थिति जो है कमजोर होने लगी है। हमारा कहना ये है कि मध्य प्रदेश में अभी जो हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 8 में से 7 विधानसभा के पद स्थान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीते हैं।
तो अब जबलपुर का हक बनता है कि यहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। और दूसरी बात ये भी हमको हक बनता है कि जबलपुर में कैबिनेट की मीटिंग जो है लगातार यहाँ पर की जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने हम लोगों के सामने भोपाल में निवास पर आश्वासन दिया था कि लगातार यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतने साल बीत गए लेकिन एक भी कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में उन्होंने की नहीं। पिछले मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी स्थान जबलपुर को दिया नहीं है। महानगर कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, लेकिन जबलपुर को तुरंत जैसे दूध के मक्खी जैसे निकालते जैसे बाहर निकाल दिया है, जो बहुत गलत था। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोच बदलिए, जबलपुर का कद बढ़ाइए, जबलपुर को अब भोपाल और इंदौर के समकक्ष लाइए, तभी हम लोग जबलपुर अपने आप मन समझेंगे कि हमने आपको जो जिताया उसका हम लोग को सार्थक मिला। आपने क्या कुछ लेटर वगैरह भेजा है? हम लोगों ने तुरंत एक ईमेल भेजा है, नवीन जो मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित है उनको ईमेल भेजा है और ये अपनी मांग जो है उनके सामने रखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष बने गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव को सामयिक अध्यक्ष बनाया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। गोपाल भार्गव सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के लगातार 9वीं बार विधायक हुए। विधानसभा सचिवालय ने 16वीं विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष के लिए वरिष्ठता के अनुसार सदस्यों की सूची मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजी थी। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर 9वीं बार के विधायक गोपाल भार्गव का नाम सामयिक अध्यक्ष के लिए भेजा। अब सामयिक अध्यक्ष के तौर पर गोपाल भार्गव सभी सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। गोपाल भार्गव के विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष बनने के बाद लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अभी कहाँ आप अपने स्पीकर साहब के पास? नहीं तो अस्थायी पद है प्रोटेम स्पीकर। परंपरा रही है कि विधानमंडलों के जो वरिष्ठ विधायक होते हैं या संसद में जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उनके द्वारा ये प्रक्रिया संपादित की जाती है और गवर्नर साहब प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको शपथ दिलाते हैं। शपथ हो गई, सत्र का भी तिथि तय हो गई, उसका भी 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा। पहला सत्र होगा, शपथ विधि होगी सभी नए चुने गए सदस्यों की। इसके बाद में विधिवत अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद में जो भी कार्यसूची में विषय रहेंगे उनको निराकरण और निष्पादन किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी। सर, क्या लगता है कि अंदर मुख्यमंत्री बने हैं तो कामों की रणनीति कुछ अलग होगी या उसी रणनीति के आधार पर चला जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी और हम लोग नहीं, पार्टी की जो नीति होती है, जो हमको कार्यक्रम दिए जाते हैं, जो हमारा पार्टी का एक प्रकार से मैं कहूँ कि जो हमारा गीता और रामायण है एक प्रकार से, वो जो हम लोगों का मूल तत्व है, तो उसी के आधार पर पार्टी लाइन तय होती है, उसी के आधार पर सरकार के फैसले तय होते हैं। तो ये जो भी फैसले कल कैबिनेट में हुए, ये फैसले उसी के अनुरूप हैं। आगे भी आपको इसी में मुझे लगता है कि आपको यही दृश्य देखने के लिए मिलेगा कि पार्टी अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती है, तो उसी विचारधारा के अनुरूप फैसले हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, राज्य का संचालन होगा। सर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मांसपेशी की दुकान उत्तर प्रदेश के बाहर कर दी गई है पूरी तरह से, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा कि लागू होने की उम्मीद लगती है अपन को? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्या है करना, ये तो अध्यक्ष जब आएंगे तो। जमीन नामांतरण के कागज देने के एवज में रिश्वत की मांग। सागर लोकायुक्त की टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कोटवार को रंगे हाथ पकड़ा। कोटवार जमीन नामांतरण के दस्तावेज दिलाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। मामले की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कोटवार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
कोटवार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही। जानकारी के अनुसार फरियादी नीरज पुत्र शिव प्रसाद दुबे निवासी गायत्री कॉलोनी मकरोनिया ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की। शिकायत में बताया कि नामांतरण कराने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके बाद उन्होंने रिश्वत की मांग की। मैंने आकर के एक शिकायत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से दिया था कि मेरी पत्नी अनामिका दुबे के नाम से कीरबना में 30x30 का प्लाट डला हुआ है, जिसका नामांकन करने के लिए तहसील में आवेदन दिया था और वहाँ से उसका सीमांकन नामांकन होना था, जिसके एवज में कोटवार ग्राम कोटवार चौकीदार जोगेंद्र द्वारा ये कहकर कि मैं तुम्हारा तहसील से काम करवा दूंगा, मुझे 4000 रुपये दे दो। 4 महीने पहले से इस तरह से डिमांड कर रहा था, जिसमें कल इस बात को तस्दीक किया गया, जिस पर 2500 रुपये लेने के लिए तैयार हो गया और आज इसने पैसा लेकर के बुलवाया था कि आज आप मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे कागजात दिलवा दूंगा। तो यह कह करके आज हम लोग टीम तैयार होकर के पहुँची और उसको ग्राम कीरबना में उसके घर के रोड पर 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसको पकड़ा गया है और जिस पर धारा 7 की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। सर, मैं अन्य आरोपी पटवारी आरोपी नहीं बनाया गया। अभी देखिए विवेचना जारी है, अब जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी संभवतः। सर, कितने हजार की रिश्वत में ट्रैप किया गया था? 2500 रुपये। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।